वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस लोकसभा सीट से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। पीएम मोदी को ऐतिहासिक विजय दिलाने के लिए जहां एक तरफ तमाम नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं, धर्म और अध्यात्म नगरी काशी में आज मातृशक्ति के लिए पीएम विजय होने के लिए जिले के सुदामापुर स्थित इसका आश्रम में विद्वान ब्राह्मणों द्वारा चंडी पाठ किया गया। पीएम मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना बेहद जरूरी है, क्योंकि तभी भारत राष्ट्र गुरु बन पाएगा। इस लक्ष्य से उनके संसदीय क्षेत्र में लोग पूजन पाठ कर हवन यज्ञ कर रहे हैं। चंडी पाठ के पूजन में मुख्य जजमान के रूप में भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री मीना चौबे, इन्होंने पूजन पाठ में हिस्सा लिया और पूरे विधि विधान से मां आदिशक्ति काली का पूजन किया, ताकि पीएम मोदी के विजय में आने वाले सभी प्रकार के विभिन्न बाधाएं जो हैं वो दूर हो जाए। एक बार फिर से पीएम मोदी विश्व गुरु बन सकें और भारत को एक बार फिर से विश्व गुरु बना सकें। चंडी पाठ में मुख्य जजमान देश के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे। प्रतिनिधि जजमान के रूप में भारतीय जनता पार्टी की महामंत्री मीना चौबे उपस्थित रही। पंडित हरेंद्र उपाध्याय मातृशक्ति के साथ आज मां काली का पूरे विधि विधान से पूजन किया। प्रतिनिधि जजमान के रूप में भाजपा मंत्री मीना चौबे मौजूद रही। हम सब ने यहाँ पर चंडी पाठ किया ताकि आने वाले दिनों में पीएम मोदी बनारस से जीतकर देश का नेतृत्व करे और भारत एक बार फिर विश्व गुरु बने। मैं डॉक्टर सुनील कुमार मिश्रा। डॉक्टर, किस प्रकार का अनुष्ठान यहाँ पर हो रहा है? ये अनुष्ठान विशेष रूप से आयोजित किया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि काशी के यशस्वी सांसद और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का आज काशी आगमन हो रहा है, और उनका ये आगमन इसलिए भी खास है कि ये पूरा जो आज का कार्यक्रम है ये मातृशक्ति को समर्पित है। और ऐसे कार्यक्रम की जो महत्ता है वो देश में हम कहते हैं कि यत्र नारी पूज्यते रमन्ते सुत्र देवता। तो जिस तरीके से आज पूरे राजनीति के प्रसंग में हम देख रहे हैं भारत में देवासुर संग्राम की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ माननीय मोदी जी अकेले तमाम ऐसे देश के भ्रष्ट आक्रांताओं से लड़ रहे हैं, तो एक तरीके से उनके विजय की कामना के लिए भी यह यज्ञ आयोजित किया गया है। और साथ ही साथ आज की सभा के अपूर्व सफलता के लिए ही इस यज्ञ को आयोजित किया गया है। और इसमें प्रदेश की मंत्री श्रीमती मीना चौबे जी इस अनुष्ठान को आज पूर्ण कर रही हैं। और निसंदेह आने वाला जो वर्ष होगा वो भारत के एक अद्भुत भाग्योदय का होगा। धन्यवाद। डॉक्टर, जागरूकता रैली हमेशा जो भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है और 2019 में भी निकाला गया। 2019 में पूरा परिणाम जो 70% के करीब जो है वोट पड़े थे। इस बार 5वें चरण का भी चुनाव है। अगर ओवरऑल देखा था तो 64 से 65% ओवरऑल वोट पड़ा है। तो कहाँ से क्या हो रहा है कि मतदाता जागरूकता रैली फैलाई जा रही है, फिर भी लोग आँख बंद करके बैठे हुए हैं? नहीं, जो 64 से 65% का आंकड़ा है ये समग्र आंकड़ा नहीं है, ये किसी स्थान विशेष का एक आंकड़ा है। लेकिन अगर इसका हम 7वें चरण के बाद पूरा मूल्यांकन करेंगे तो पूरे देश का जो आंकड़ा होगा वो निश्चित रूप से 70% के ऊपर जाएगा। क्योंकि अगर हम कल देखें तो पश्चिम बंगाल में बहुत ही अच्छी वोटिंग हुई है, जैसी वोटिंग पश्चिम बंगाल में कभी नहीं हुई थी। थोड़ा कुछ स्थानों पे कम हुई है। तो ओवरऑल जब हम इसका एक समग्र 7वें चरण के बाद मूल्यांकन करेंगे तो ये 70% के ऊपर जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी निसंदेह, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम 400 सीटों के पार की विजय करने जा रहे हैं, तो हम उस ओर अग्रसर हैं। सर, 400 पार की आप भी बात कर रहे हैं, बीजेपी भी कह रही है। 5वें चरण का चुनाव हुआ, अभी कोई परिणाम घोषित नहीं हुए। किस आधार पर आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग 400 पार होंगे? हम सीधी बात कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश का जो 10 सालों में समग्र विकास किया है, उस विकास के आधार पर हम अपनी जीत की संभावनाओं को 4 से पार रख रहे हैं। उसके पीछे का कोई और राजनीतिक कारण नहीं है। चाहे 370 का विषय हो, चाहे मातृशक्ति के अधिकारों की लड़ाई रही हो, जिसमें आप संसद में आरक्षण का विषय ले सकते हैं, 3 तलाक का मुद्दा हो, ऐसे समग्र विषयों को जो भारतीय प्रधानमंत्री ने आगे बढ़ करके समाधान किया है, हम उन समाधान के आधार पर हमारा विश्वास है कि हम 400 पार करने जा रहे हैं। बीजेपी तमाम बातें करती है, लेकिन बेरोजगार के ऊपर बातचीत नहीं करती है। बेरोजगारी एक ऐसा विषय है जो समय काल और परिस्थिति के हिसाब से चलता रहता है। ऐसा नहीं कि पिछले 10 सालों में बेरोजगार की जो परिस्थितियां थी वो दूर नहीं हुई हैं। अगर हम कह रहे हैं कि 37,000 करोड़ की सड़कें बनी हैं, तो उन सड़कों को बनाने में भी लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ उसकी चुनौतियाँ भी हैं, चूँकि भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है। तो बीच में 3 साल हमारा कोरोना में चला गया, तो जिसके कारण से ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि हम एक मान के चल रहे हैं कि वहाँ तनाव ज़्यादा है,
लेकिन उसके अन्य आंकड़े भी आए हैं। लोग आत्मनिर्भर होकर के बहुत सारे रोजगार को सृजित भी कर रहे हैं, और जो एक परंपरागत रोजगार की धारणा लोगों के दिमाग में रही है, भारत अब उससे बाहर निकल रहा है। क्या लग रहा है कि इस बार अगर तीसरी बार सरकार बनती है तो इस बार बेरोजगारी की समस्या संपूर्ण समाधान हो जाएगा? निसंदेह सरकार पहले भी उसके लिए कृत संकल्पित है। आगे भी हमारी सरकार का प्रयास होगा कि युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिले, जिसके कारण भारत एक विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर हो सके। क्या बता दीजिए। मेरा नाम पंडित हरेंद्र उपाध्याय करुणानंद है, सुदामापुर वाराणसी। किस प्रकार का अनुसंधान किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? यह अनुष्ठान जो है मोदी जी के ऐतिहासिक विजय और आज जो मातृशक्ति का जो कार्यक्रम है वह सफल हो और यह भारतवर्ष विश्व गुरु बने, इसके लिए आज चंडी पाठ का अनुष्ठान हो रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के मीना चौबे जी हैं, वह महामंत्री हैं, तो उनके वह प्रतिनिधि बन रही है। मुख्य जजमान प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और ये प्रतिनिधि जजमान है। बीजेपी इस बार 400 पार कह रही है। अभी 5वें चरण का चुनाव हुआ है, लेकिन कोई परिणाम अभी तक नहीं है। 4 जून को आएंगे, तो किस आधार पर बीजेपी बार 400 पार कह रही है? 400 पार यह उनका लक्ष्य है, लेकिन हम ज्योतिष के क्षेत्र के हैं, 400 पार नहीं तो 400 इस पार तो अवश्य ही रहेगा।